चलिए, आप सबका आज इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है। निसंदेह मैं मानता हूँ प्रभु की आत्मा हमारे बीच में एक बहुत बड़ा कार्य करेगी। हमारा ये शिक्षा की जो सेविकाई है वो बेसिकली हम लोग कोई कलीसिया नहीं चलाते हैं, और कोई सी भी कलीसिया का जन हमारे यहाँ पे आकर शिक्षा ले सकता है, और यही हमारी मकसद है। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने ऐसा एक दान दिया है जिसके कारण ये मैं सेविकाई कर रहा हूँ। पर एक चीज बता दूं, इस कोई भी होगा बिना प्रभु के अभिषेक से कुछ नहीं होता। प्रभु का अभिषेक सब चीज करा सकता है। निसंदेह एक एक जन में अलग अलग वरदानों को परमेश्वर देता है, माने गिफ्ट्स देता है। किसी को गीत के लिए, किसी को जैसे मेरे को शिक्षा का एक वरदान है, किसी को और चीजें। पर बेसिकली ये सारा कार्य कब होगा? जब आप अभिषेकित हो परमेश्वर की आत्मा से। बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप कर तो सकते हैं बहुत कुछ, मगर थक जाएंगे। थक जाते हैं लोग। बहुत लोग मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत मैंने देखा है, और अब तो काफी सालों की मेरा तजुर्बा हो गया है सेविकाई करते और देखते हुए। मगर अगर आपको बुलाया नहीं गया है इस चीज को करने के लिए, आप अगर उसको खाली कॉपी कैट के लगे, अच्छा वो करता है सब, मैं भी कलीसिया चला दूँ या मैं भी शिक्षा दे दूँ, नहीं हुआ। और वो आपको खाली प्रभु से ही सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप ये सेविकाई कर सकते हैं। चाहे वचन की हो, चाहे पासवान की हो, चाहे प्रॉफिटिक हो, आपकी कोई भी चीज हो, तभी संभव है। हमारा मकसद हम टॉपिक्स जरूर देते हैं कि आज जैसे मैंने शायद 2 टॉपिक दिया है, शायद एक तो डेथ एंड लाइफ, जीवन और मृत्यु, दूसरा से स्वर्ग और नरक के ऊपर विचार करेंगे। पता है, देखा नहीं, फ्लायर देखते नहीं हो। मेरे को बड़ा दुख होता है फ्लायर भेजने के बाद भी, अंकल आज होगा क्या? मैंने कहा लिख के भेजा भाई। तो ये था। और बाकी तीसरा मेरा हमेशा एक ये रहता है कि आप लोगों के प्रश्न, मेरे को मजा नहीं आता कि मैं कुछ चीज बोल के उसको, मेरे को आनंद तब आता है जब लोगों के प्रश्नों का उत्तर वचन कैसे देता है, तब आपको क्या होगा फायदा। जैसे होसिया 4:6 में लिखा है ना, परमेश्वर के जन अज्ञानता के कारण नाश। तो मेरा मकसद यही है कि किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में अगर पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उस अज्ञानता के कारण आप नाश न हो, उसमें प्रकाशन पाए आत्मा से, ताकि आप एक अच्छे भले जीवन को बिता सकें। तो सिस्टर अन्नमा को मैं चाहूंगा, पीछे एक डायरी पड़ी हुई है ना, पेन है क्या आपके पास? नहीं है तो जेम्स साहब से ले लीजिए। है, अब आपके लिए मैं ओपन करता हूं। अगर आपकी कोई प्रश्न हो, खाली बाइबल से, संसार के भी हो, कोई बात नहीं, मतलब उसका उत्तर आप बाइबल से हम कैसे देखें वो जान सकते। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको समय देता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं चाहूंगा कि अन्नमा जी नोट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम उनको आगे वाला जो समय है उसमें उसको ले सकें। कोई प्रश्न है आपके तो बताएं, जो आप पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो। मोबाइल्स को साइलेंट मोड पे करते हैं, बेहतर होगा। हाँ, जोर से बोलो जरा ताकि रिकॉर्डिंग भी हो। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उद्धार हर किसी को क्यों नहीं मिल पाता, कि मतलब क्या होता है कि वो परमेश्वर हर किसी को नहीं मिलता, क्या होता है? जस्ट वेट, आई वेट। उद्धार कारण पता करना चाहता था कि चंगाई या परमेश्वर का जो भी होता है। तो आपका ये कहना है, मैं आपको सवाल को एक वर्ड में डाल देता हूँ। आपका ये कहना है कि उद्धार सबको क्यों नहीं मिलता, पहली चीज, या इवन चंगाई सबको क्यों नहीं मिलती, ये 2 चीज है। ठीक है, लिखिए, आप इतना सा लिखिए, उद्धार जब परमेश्वर देना चाहता है तो सबको क्यों नहीं मिलता। और किसी का भी ये प्रश्न है?
मैं अक्सर मैंने देखा हम लोग पूछते नहीं है, मगर जब कोई दूसरा पूछता है तो पता पड़ता है कि वो प्रश्न मेरा भी था और हम बता नहीं पाए। चलिए और कोई प्रश्न है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक डिफरेंस है? ठीक है, आपका एक सवाल है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक अलग है क्या? और इसी के उसके करने से ये हट जाता है, रहता है, मतलब परमानेंट है? अच्छा ठीक है, क्या चीज? उपस्थिति और अभिषेक? नहीं, मैं दोनों चीज बहुत फर्क है, पर समझाऊंगा उसको, बिल्कुल बिल्कुल समझाऊंगा उसको। तो अभिषेक क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, और ये परमानेंट है, हट जाता है क्या, ये चीज। ठीक है, और कोई सवाल? ये तो है अनिल मैत्री जी का सवाल था। हाँ, और एक सवाल आपका जी। इंसान की प्रवृत्तियां होती है कि उसमें, जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ या समझता हूँ चीजों को, ठीक है, कि उसमें क्या इनबिल्ट होता है कि पाप भी उसमें है कि प्रवृत्तियां की वो एक्सेप्ट कर लेता है, पाप भी, और मतलब एक पवित्र, मतलब क्या आपका ये कहना है कि एक इंसान के अंदर जैसे पापी स्वभाव जो होते हैं वो है इनबिल्ट क्यों है? इनबिल्ट क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। पापी स्वभाव, तो बल्कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि पापी स्वभाव है क्यों, ठीक है ना? एक इंसान, बहुत बढ़िया सवाल। और कोई दीना कुछ पूछना है? जेम्स साहब, आज आपने सवाल नहीं पूछा, क्या बात है? हाँ पूछा, जिससे भी जोर से जरा, आपकी आवाज तो बुलंद है। जॉन 4 का 38, यूहन्ना 4 का 38 जरा पढ़ के बोले। गॉस्पेल ऑफ जॉन। सुसमाचार यूहन्ना 4 का 38। कोई आप तो इंग्लिश में पढ़ देंगे, हिंदी में भी किसी को पढ़ना होगा तो बोले। खेत काटने के लिए भेजा। एक मिनट जोर से पढ़े। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। आमीन आमीन। इंग्लिश में पढ़ देना, बड़ा अच्छा लगेगा। I have sent you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labors. बहुत बढ़िया। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, इसको भी मैं लूंगा, समझाऊंगा। लिख पाइए क्या आप? क्योंकि एक बार रिपीट करवाऊंगा तो आप पढ़। और कोई सवाल या लॉक किया जाए? और कोई सवाल? हाँ लिमिटेड रखो, कोई समय लिमिटेड है, मैं ज्यादा। हाँ बिल्कुल, अभी और भी होंगे बाइबल क्लास में, और बहुत बाइबल क्लास करवाऊंगा जी। तो कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के बारे में बताया गया है बाइबल में, स्वर्ग के बारे, राज्य में प्रवेश के बारे में बताया गया बाइबल में। तो वो एक्चुअल में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे है, वो मतलब कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ या? तो मैंने आपका कि क्या मेरे को स्वर्ग का राज्य में मैं प्रवेश कर चुका हूँ या नहीं, ये ना आश्वासन चाहते हो आप? मतलब क्या है उसका मतलब, मुझे समझना उस चीज को कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्या है, और वो यहीं पर ही मैं फील कर रहा हूँ या वो खाली इतना सा करेक्शन कर दूं, आत्मिक चीजें फील नहीं करी जाता। ठीक है ना, समझ गए? अभी इसके बारे में ये कुछ नोटेड नंबर खत्म करते सवालों का दौर, ताकि आगे बढ़े अपन। अनुमत चलिए एक बार सवाल बोल देना, रिपीट करना, जोर से बोलना ताकि रिकॉर्ड भी हो सके जी। उद्धार जब परमेश्वर देना चाहता है तो हर किसी को क्यों नहीं मिल पाता? बिल्कुल, चलिए इसी को लेते हैं पहले। उद्धार परमेश्वर देना चाहता, ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ उद्धार है। वास्तव में बता दूं, जो उद्धार शब्द है, सैल्वेशन, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है सोजो, उसमें सब चीज इंक्लूडेड है। अर्थात आपका उद्धार, अर्थात परमेश्वर से रिश्ता होना, आपकी चंगाई, आपकी उन्नति, हर कुछ उद्धारी की जो चीज है उस उद्धारी बोला जाता है एक्चुअली बाइबल के हिसाब से। दुनिया में तो उद्धार, मोक्ष और ये सब धर्म के हिसाब से बहुत लिमिटेड है। कोई जगह जाओगे तो सोचते हैं कि शरीर में से निकल गया तो वो मोक्ष हो गया, वो सारे धर्म के हिसाब से। मगर बाइबल का उद्धार
वास्तविकता में अगर डिफाइन करें तो उससे पहले ये जानना चाहिए कि हमको उद्धार क्यों जरूरी है ना। हमको जब तक ये नहीं पता पड़ेगा कि हमारा उद्धार होना क्यों जरूरी है, तब तक हमको उद्धार पाने का भी पता नहीं पड़ेगा। तो हमारी को ऐसी क्या चीज हो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां समझ में आता है कि खाली बाइबल में नहीं, आप किसी भी धर्म की पुस्तक में देख लें, क्योंकि उद्धार को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया है। एक धर्म में मोक्ष की बात बोली, एक धर्म में निजात की बात बोली, इंग्लिश में सैल्वेशन है और हिंदी में उद्धार है। तो उद्धार का मतलब है, अगर आप एक उदाहरण के तौर पे मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो वहां पे भी जब मोक्ष की बात आती है तो उसको डिफाइन करा जाता है जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाए, उसे उद्धार हो। ठीक है, फर्क यह है कि वहां पे जैसा मैंने वहां की कुछ किताबों को धर्मशास्त्र लोगों से डिस्कस करा तो वो मानते हैं कि मरने के बाद ही पता पड़ेगा। बाइबल में जब मैंने देखा तो बहुत अलग चीज, बाइबल में भी वही लिख रखा है उद्धार के लिए, जब आपकी आत्मा जाकर प्रभु की आत्मा से एक हो जाए, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6:17। कोई अब मेरे साथ कोई बाइबल खोल के पढ़े तो बड़ा अच्छा लगेगा, हिंदी की बाइबल ही पढ़ना है और जो भी आपको पानी नहीं चाहिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं चाहूंगा जब भी बाइबल का आयत पढ़ रहा हूँ तो उसका रेफरेंस बोल दें, पहला कुरिन्थियों 6:17। मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब ये चीजों को वीडियो में डालता हूँ तो वो बड़ा आसान हो जाता है लोगों को लिखना। तो पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिख रखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो मैंने अभी क्या बताया, एक धर्म में क्या लिखा है, जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाती है उसे उद्धार बोलते हैं। बाइबल की यही बात है। तो उद्धार आप समझ में आ रहा है, उद्धार क्या है, आपकी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से एक। अब प्रश्न आता है कि अगर हम दुनिया में चले तो लोग बोलते हैं कण कण में भगवान है, सबके अंदर परमेश्वर है, और यहाँ तो बिल्कुल अलग चीज लिखा कि जब आपकी आत्मा जाकर परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाए तब उद्धार हो। तो यहाँ पे सत्य बाइबल का ही सही है कि हर किसी में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। पौलुस जो नबी है, बाइबल की चीजों को लिटरली नए नियम की 3/4 से भी ज्यादा जो प्रकाशन है वो परमेश्वर ने पौलुस को दिया और उसने पत्रियों में लिखा। तो उसके प्रकाशन से समझते हैं क्या बाइबल बताती है। पढ़ते हैं तो रोमियो 8:9, रोमियो 8:9। आई विल राइट लाइक दैट अन्नमा शुड रीड इट। आपकी आवाज बड़ी अच्छी बुलंद आ रही है, पढ़े रोमियो 8:9 आ जाइए। रोमियो 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या लिख रखा है, परंतु जब तुम में परमेश्वर का आत्मा आकर बसता, तो है नहीं बसावट, तो मैंने कोई आएगा जब भी होगी ना। तो बाइबल ने एक स्पष्ट बता दिया कि जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है तब तुम, फिर क्या लिख रखा है, शारीरिक दशा में नहीं, तब तुम आत्मिक हो। दुनिया में आत्मिक कैसे मानते हैं कि मैं अगर बाइबल पढ़ने लग रहा हूं, चर्च जाने लग रहा हूं, कोई चोगा पहन लिया है, कोई माला पहन ली है, तो हम सोचते हैं इससे हम। और विशेषकर मैं जो मानता था एक जमाने में कि अगर मेरा किसी चर्च के रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया तो मैं आत्मिक हो गया, जबकि बाइबल क्या बता रही है, आप शारीरिक हो, आप आत्मिक कब हो, तो जब वास्तव में परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर वास करते, अन्यथा आप आत्मिक हो ही नहीं सकते। ये चोगा पहनने से, थोड़ा सा बाइबल की आयतों को बता देने से, या कुछ चर्चों में जाकर, इसके ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चर्च में नहीं जाना, चर्च में जाना चाहिए और
बाइबल पढ़ने से नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जो चीज आज बता रहा हूँ आपको सब बाइबल में से ही बता रहा हूँ, मगर ये कर्मों के द्वारा इसको कर लेने से आप आत्मिक नहीं हो सकते। क्या होना है आपके अंदर बदलाव? परमेश्वर की आत्मा का बसा। तो उद्धार का मतलब वही चीज है कि हमारे अंदर, और तीन, एक बार वापस इंग्लिश में पढ़ दीजिए इस बाइबल आयत को, But- Romans 8 Romans 8, 9, verse 9. Yes. But you are not in the flesh. Now he says you are not in the flesh. अब एक दूसरी बात भी बता रहा, आप शरीर में नहीं, जो बोला ना उसने शारीरिक नहीं हो, हाँ, But in the spirit. बट इन द स्पिरिट। If- यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो मेरे को ये बताएंगे, द स्पिरिट जो लिखा होगा उसमें एस कैपिटल होगा, अर्थात आपकी आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा। यू हैव टू बी इन द स्पिरिट। जी आगे। If indeed the spirit of God. अब dwells पहले in तो you. बोला होली स्पिरिट के बारे में बताया, अब बोलता है इफ इंडीड द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द फादर, पिता का आत्मा। आगे। Now, if anyone does not have the spirit of Christ, अब तीसरा स्पिरिट की बात बोल दी एकदम से। इफ वन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, यीशु की आत्मा नहीं है, he is not his. हमारे कई, मैं भी एक जमाने में मानता था ट्रिनिटी नहीं है, बाइबल में लिख रखी थी, यहाँ दिखा रखा है बहुत स्पष्ट, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता की आत्मा, यीशु की आत्मा। और थ्योलॉजियंस बहुत लोग ने सोच लिया कि पिता परमेश्वर थोड़ा ऊंचा है, बेटा थोड़ा बीच में है, और पवित्र आत्मा तो कुछ करने वाला है नहीं उनका सेवक। ऐसा नहीं, ऑल थ्री आर वन, सब एक है, तीनों परमेश्वर। मगर तब भी परमेश्वर इसके लिए थ्री एक है, मगर परमेश्वर एक है। इसकी पुष्टि अगर इंग्लिश की बाइबल में मिलेगी, आपको हिंदी की बाइबल में नहीं मिलेगी। ये है 1 जॉन 5:7, पहला यूहन्ना 5:7। पढ़े मित्र, हिंदी बाइबल ये एक्चुअली में जब ट्रांसलेशन करते हुए 2 या 3 आयतों को मिलाकर कुछ चीजों को हटाकर फिर लिख दिया गया। आपको कई अंग्रेजी की बाइबल में भी नहीं मिलेगी, NIV में जैसे नहीं मिलती, किंग जेम्स में मिलेगी, आपको एम्प्लीफाइड बाइबल में मिलेगी। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को हिदायत दूंगा कि आप लोग प्रभु में आना एक अलग बात है, मगर अध्ययन करना एक अलग बात है बच्चे, तब जाकर आप सौ। जी पढ़े पढ़े। First John, Yes. First John, हाँ। chapter 5, verse 7. For there are three that bear witness in heaven. 3 है जो स्वर्ग में गवाही देते। जी, The Father, द फादर, The Word, पिता, द वर्ड अर्थात वचन, and the Holy Spirit. एंड द होली स्पिरिट। ऐसा हिंदी की बाइबल में नहीं लिख रखा, पढ़ लेना अनुमान 7वां है। And these three are one. और फिर लिख रखा एंड दीज 3 आर One. 3 है, मगर कैसे है? एक है, फर्क नहीं है उसमें। हम और लोग जो ने कहा गवाही देता है वह आत्मा है, हम्म, क्योंकि आत्मा सत्य है। ये यहाँ से गायब भी हो गया, पिता भी हट गया, वचन भी हट गया, और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, अटैक्स हैं, वचन पे अटैक होता है, और ऐसी चीजों से ही होता है जब देह में आकर लोग बार ट्रांसलेट कर देते हैं। क्योंकि वचन जो है, जो बेसिकली इब्रानी और ग्रीक में जो लिखा है, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से लोगों ने लिखा है, जैसे 2 Corinthians 1:16 और 17 में लिखा, ऑल स्क्रिप्चर द गॉड ब्रेथ, सब पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। वचन में कहीं गलती नहीं है, हाँ ट्रांसलेशन के कारण सब चीजें प्रॉब्लम है। ये अच्छी स्टडी होनी चाहिए आपको, जब जाकर आप प्रकाशन पाएंगे इन चीजों का। तो इसी के कारण कई बार हम धोखा भी खाते हैं। तो त्रिएक परमेश्वर का आपके अंदर आना ही उद्धार है नहीं। मगर ये है नहीं वाली स्थिति कैसे है, जो कि अब करने की जरूरत पड़ रही है। तो अक्सर जब तुम लोगों का ये मानना, विशेषकर जब धर्म में चलते हैं, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर जैसे हमारे अंदर से आए, ऐसा मानते है ना। अभी आप ये पूछ रहे थे क्या परिस्थिति है,
ये जो आपकी आत्मिक स्थिति है, अर्थात क्यों आपको उद्धार पाना है, क्योंकि आपका जो, अब मैं जो अपना आज का जो टॉपिक भी है डेथ, मृत्यु के बारे में जो बताया है, तो बाइबल के अनुसार मृत्यु को डिफाइन करना जरूरी है। बाइबल के अनुसार मृत्यु जो है, एक तो है फिजिकल डेथ, ठीक है। फिजिकल डेथ माने जरा सा पढ़िए याकूब 2 की आखिरी आयत को पढ़ के देखते हैं। याकूब 2 की आखिरी आयत जी। याकूब 2:26, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, क्या लिख रखा है? देह आत्मा बिना मरी हुई है, आत्मा बिना, तो बेसिकली फिजिकल डेथ, भौतिक मृत्यु या शारीरिक मृत्यु जो बोलते हैं, वो कब है? जब आपकी आत्मा आपके शरीर में से, खाली आत्मा ही तो बेसिकली 2 चीज हटती है, आत्मा और प्राण, जब हट जाते हैं उसे फिजिकल डेथ बोलते हैं, है ना। आगे बात समझ में? फिजिकल डेथ क्या है? जब हमारे अंदर से परमेश्वर की, आपकी खुद की आत्मा है। दूसरी डेथ जो बाइबल बताती है वो है स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु। क्या आगे बढ़ता जाऊं? अच्छा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या रोक दूं? आ रहा है कुछ समझ में? नोट कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, आप लोग, कई लोग सोचते हैं हाँ थोड़ा सा सुन लेंगे अंकल का वचन आ जाए। ऐसी बात नहीं, अंकल जो बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं आए, बहुत रजिस्टर भरे हैं मैंने जब शिक्षाएं ली। तो वचन जब तक आप मनन नहीं करोगे, लिख के समझोगे, नहीं समझ में आए। और जो आपको आज ये वचन दे रहा हूँ, ये सही में मोतियां हैं, और बाइबल में बड़ा कड़वा लिखा था, मोतियां को सूअरों के सामने नहीं डालना है ना। मैं नहीं मानता आप में से ऐसा कोई है। आप लिख सकते, अगर अभी तक नहीं कर रहे तो जरूर लिखने लगेंगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। तो आत्मिक मृत्यु क्या है? जब आप का आत्मा और प्राण, मनुष्य का आत्मा और प्राण परमेश्वर की आत्मा से अलग है, ठीक है। क्या है? कोई बोल सकता है? आत्मिक मृत्यु क्या है? जब हमारे मनुष्य की आत्मा और प्राण, हाँ, परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाए। हमारी आत्मा और प्राण हमेशा साथ रहेंगे, नरक में भी साथ जाएंगे, स्वर्ग में भी साथ जाएंगे, सब साथ जाएंगे। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। धर्म ने कई बार प्राण और आत्मा को एक मान लिया, सबसे बड़े दुख लगते हैं, क्योंकि बाइबल का ही वचन सत्यसूर्णिका 5:23 बोलता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में शुद्ध रखे और यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रखे। और उसका अगला वाला आयत और भी बड़ी है, सुरक्षित रखे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चा है। वो सच्चा है। कौन? परमेश्वर, शांति का परमेश्वर सच्चा है, जैसा उसने कहा है वैसा करेगा। प्रभु का धन्यवाद। तो आपको नहीं करना है, परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है, मगर है हमारा कुछ पार्ट है जो कि हम आगे चल के बताएं। तो आप समझ में आ रहा है कि आत्मिक मृत्यु क्या है? जब हमारी आत्मा और प्राण परमेश्वर की आत्मा से अलग। अब कोई बाइबल इतने पढ़े हुए लोग हो, आपको कोई सोच के बता सकता है कैसे हुई हमारे अंदर आत्मिक? में जब जो आदम ने, परमेश्वर ने वचन दिया था कि इस पेड़ के फल को मत खाना, जो कि हवा ने खाया तो शैतान भी बहकाने पर, तो वहीं पे मना किया था, तो उल्लंघन किया वचन का, तो वहीं पे जो के कारण वचन। बहुत अच्छा, सही में लिख रखा है, ये उत्पत्ति 2:16 और 17 में लिख रखा है। परमेश्वर ने हुक्म दिया कि तुम ज्ञान के वृक्ष को, फल को मत खाना, क्योंकि तुम जिस दिन खाओगे तुम्हें अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तुम निश्चय ही मर जाओगे। तुम दोनों ने खाया
नीचे, अर्थात शारीरिक मृत्यु नहीं गिरी, वो नीचे नहीं गिरी। उसके बाद परमेश्वर आया वाटिका में, उसने पूछा क्या किया, सब बातें चलती हो। 900 अधिक साल तक आदम जिंदा भी था। तो जो निश्चय मृत्यु आ जाएगी वो क्या थी? आत्मिक। ठीक है, तो आत्मिक मृत्यु में क्या हुआ? जैसे उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, परमेश्वर का जो सृजन करा गया परमेश्वर द्वारा, कि उसने लिखा है उसने मट्टी को से मनुष्य का सृजन किया और उसके नथनियों में जीवन का श्वास फूंका, ताकि पवित्र आत्मा, और उससे वो जीवित प्राणी बना। तो क्या चीज हो गई उसके अंदर? आत्मा, एक उसकी स्वयं की आत्मा का सृजन हुआ, प्राण ही पोजेस, और शरीर में वो दोनों चीज वास कर। अब सवाल आता है इस चीज को समझना है, और यही नहीं, उसके साथ साथ परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा के साथ आदम में जब उसका सृजन किया, और जब उसने अनाज्ञाकारी था तब वो हट। तो जो पापी स्वभाव जो बोल रहे थे, नेचर, सिर्फ नेचर जो है वो आपके अंदर कैसे आ रहा है? आपके पापों के करने से नहीं आ रहा, जो अक्सर हम धर्म में सिखा दिया। धर्म क्या सिखा रहा है हमको? कि हम कुछ पापों को कर रहे हैं, इसके लिए हम पापी हैं, और इन पापों को सुधार ले, अर्थात व्यवस्थाओं को मान ले, तो हम निष्पाप हो जाएंगे और परमेश्वर हमको मोक्ष दे देगा या सुख दे देगा, जो भी वगैरह वगैरह वगैरह। ये धर्म सिखा, सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह का मरना बेकार था। मैंने पहले मनुष्य जिन्होंने अनाज्ञाकारिता करी थी उन्हीं को 10 नियम दे दिए जाने चाहिए थे, और वो सब चीज कर सकते थे और सब कुछ सही हो जाता। तो पापी जो स्वभाव है वो आत्मा में क्या है? बिना परमेश्वर की आत्मा, जो कि आदम की वाटिका, आपके कुछ करने से। अब सवाल उठता है कि वापस जो उद्धार कैसे होगा? अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल के रूप में पूछूंगा और उत्तर चाहूंगा आप लोगों से कि ऐसी स्थिति में उद्धार कैसे होगा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह। चलिए मानता हूँ, इससे 2:8 को बताया, वहाँ यही लिख रखा है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह, अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे कर्मों से नहीं, अर्थात कोई मनुष्य उसके सामने घमंड ना कर सके। लिसन, तो इसमें हमको करना क्या है? हाँ बोले, कुछ करना ही नहीं। हाँ, confess. मैं अंगीकार You can't deny Lord. Confess. You हाँ should learn. I'm very sorry. I come before you. बोले, That is all. उससे ऐसा क्या हो जाएगा? अगर ये करते तो उससे क्या हो जाएगा? हम forgive हो जाएंगे, हम accepted हो जाएंगे, verify हो जाएंगे। आत्मा आ जाएगी क्या? क्योंकि अभी तक इतनी देर से क्या लगा रहा था कि आत्मा खो दी, आत्मा आनी है, ये सब तो आप एक्सेप्टेड हो जाएंगे, बनाना हो जाएंगे सब। क्या उससे आत्मा आ जाएगी क्या आपके अंदर? हाँ सच बोले, आप थोड़ा रिव्यू कर दीजिए मेरे को। मेरे को तो मैंने तो कुछ थॉट सोचा था, मतलब मैं पाप, जी जी, कुछ गिल्ट था, कुछ सिन था, ऐसा थॉट तो पिछले सालों से था, लेकिन कोरोना के टाइम में घर पे बैठी थी फर्स्ट, और बिल्कुल गड्ढे में गिर गई थी, बिल्कुल तो कोई होप नहीं बची थी, और मुझे बहुत आत्मा का दान मिला। तो बेसिकली जो आप बोल रहे हैं, विश्वास, अनुग्रह और विश्वास से, अनुग्रह और विश्वास से
का क्या मतलब है, क्या है अनुग्रह? जी बिल्कुल, मैं तो चाहते ही अनुग्रह है कि हम अनडिजर्व्ड गॉड की ग्रेस कृपा करोगे, अनमेरिटेड लव, अनमेरिटेड वेरी गुड, सब लोग एग्री करते हैं? अरे हाँ ना, उसको बोलो यार, सो तो नहीं गए आप लोग हैं? मेरे को बाइबल क्लास में सोते हुए लोग भी पसंद है। बिल्कुल, बहुत सही बोला। और कोई बता सकता है अनुग्रह क्या? तो जिसके लायक हम नहीं थे, परमेश्वर ने हमें वो बना दिया। अब हमारी लायक तो इससे हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग मानते हैं, आप क्या मानते हैं? आप किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को बोल दो, सब जानते हैं, सारे धर्म में लिख रखा है कि आपका उद्धार जो है अनुग्रह से ही होता है। पर अनुग्रह है क्या? ऐसा क्या है अनुग्रह? अनडिजर्व्ड फेवर। वेरी गुड, वो तो इसको आगे बढ़ो कुछ और, फिर क्या है अनुग्रह? चलते बाइबल से देखते हैं, इब्रानियों 10:29। यहाँ पे हमको समझना है, क्योंकि इसके लिए जब लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअली में अनुग्रह है क्या, तो समझ ही नहीं पाएंगे कि अनुग्रह हो कैसे रहा। 10:29 पढ़े। इब्रानियों 10:29 जी। सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लोगों को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। और 10:29 10:29 और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। यहां से बाइबल में समझ में आता है अनुग्रह, जैसे आपने एक डेफिनेशन बताया, एक सोच समझी, ये सब समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और अनुग्रह वास्तविक में क्या है? अनुग्रह की आत्मा है। आई बात समझ? तो जब तक आप अनुग्रह को इस तरह से नहीं जानोगे तो अनुग्रह प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। सुबह से शाम तक बोलते रहते, आज कहा अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया। कहा तो वैसे भी जाकर आप बैंक में लोन अप्लाई करो तो मिल जाएगा। समझे? देखो, आपको ठेस नहीं पहुंचा, आपको समझ ले। मेरे साथ जब बैठते हैं तो आप कभी भी खेदित ना हो जाए, क्योंकि जब तक हम वचन का पूरा प्रकाशन नहीं पाएंगे तो हमको समझ में भी नहीं आएगा कि अनुग्रह वो क्या है। यहां जब समझ में आता है अनुग्रह क्या है, परमेश्वर की आत्मा। अभी हमने पाया था कि तीनों आत्माएं क्या है? एक है, अर्थात यीशु की आत्मा, अर्थात यीशु ही अनुग्रह है। पढ़ के देखते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 1:14 पढ़े। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्या लिखा था? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। अब आप दूसरी चीज समझे यहाँ पे बाइबल से। अनुग्रह के साथ क्या चीज है? सच्चाई। बाइबल की हर चीज के साथ सच्चाई नहीं। बाइबल के अनुग्रह के साथ सच्चाई। सही चीजें बहुत है दुनिया में, इवेंचुअल सच्चाई, और ये अनुग्रह नहीं है। कि बाइबल का जो अनुग्रह है उसके साथ सत्य है। ये कब समझ में आता है? जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में बोला ना लोगों को, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आता है सबको, यूहन्ना 8:32 से चलते। तो सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब ये पता किसको बोला था? उन इजरायली लोगों को, यहूदियों को। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, 8 में पूरा चैप्टर पढ़ना, कभी कर जाए। और जिन्होंने यीशु मसीह को मान भी लिया, हाँ ये यीशु मसीह, उनको आपको पता है यहूदी लोग इस बाइबल, उस टाइम तक जो बाइबल लिखी भी थी उसको रट लेते थे। अर्थात बाइबल अगर सत्य है तो वो सत्य जानते थे, फिर भी यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है? सत्य को जानोगे सत्य जीना।
तो सत्य कौन था? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने जब 14:6 में बोला, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं जा सकता। तो लोग दुनिया में सब जानते परमेश्वर, ऐसा कोई इंसान मेरे को मिला नहीं जानता परमेश्वर। पिता है वो नहीं जानता। समझ में? पीछे ध्यान मत दे, ये तो हमारा रूटीन है। ये हमारी सेविका ही है। यहाँ वचन बटेगा, वहां डिलीवरेंस होगा। आमीन। सामर्थ्य है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि सत्य को कब जानोगे? जब सत्य की आत्मा को पाओगे। जैसे यूहन्ना 16 में, 14 में, 15 में, when the spirit of truth comes, you know the truth. यूहन्ना 14 में। तो कौन है वो सत्य की आत्मा? कौन है वो अनुग्रह की आत्मा? वो है यीशु की आत्मा। अर्थात इसके लिए हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है, और बिना उद्धार, बिना आत्मा पाए, आत्मा में हमारा पाप क्या है? बिना यीशु की आत्मा, कर्म नहीं है वहां पापी स्वभाव क्या है? क्यों आया? क्योंकि पहले आदम के कारण। रोमे 5:19 में लिख रखा है, एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी ठहरे, है ना? और फिर आगे वचन में लिख रखा है, इसी प्रकार पहले मनुष्य की अनाज्ञाकारिता, और फिर दूसरे मनुष्य, और जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां मैन कैपिटल ने लिख रखा है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। ड्यू टू वन मैन्स ओबीडियंस मेनी विल बी मेड राइचियस। एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरे। आई बात समझ? तो जो पापी स्वभाव था, आप जो उद्धार नहीं है आपके अंदर, अर्थात जो भी मनुष्य इस संसार में जन्मा है वो किससे जन्मा है? पापी स्वभाव में, पापों में नहीं, पाप करते हुए नहीं, पापी स्वभाव में। और ये स्वभाव अगर आपको सही ढंग से देखना है तो और कुछ नहीं है, अपने आप के लिए जीना। ये है पापी स्वभाव, अपने आप के लिए जीना। यहां तक यीशु मसीह के पास भी आप लोग आते से ज्यादा क्यों आते हैं? अपने आप की चीज, उद्धार पाने नहीं आते। क्या पाने आते हो? अच्छी नौकरी मिल जाए, चंगे हो जाए, अर्थात शरीर की लाए। जबकि यीशु किसके लिए आया? आपकी आत्मा को बचाने। यही तो। और ये आत्मा पाना और किसी रूप से संभव नहीं था, मात्र सुसमाचार से संभव। और सुसमाचार क्या है? बाइबल के हिसाब से 1 कोरिन्थियों 15:1-3 पढ़ते हैं, वहां लिख रखा है, वो हमारे पाप के लिए, संसार के लिए, मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, जिसके कारण आपका उद्धार हो। आगे बात समझ? अब आप सोचेंगे ऐसा क्या सामर्थ्य? अब यही तो है बाइबल की सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आत्मा और सच्चाई है। यूहन्ना 6:63 में। तो जब आप, और पहला पत्रस में लिखा था, ये क्या है? अविनाशी बीज, जिसके कारण आपका नया जन्म होता है। क्यों है इसमें सामर्थ? वो इंग्लिश बाइबल से पढ़ने से बड़ा अच्छा समझ में आता है। पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है रोमियो 1:16 में, जी Romans chapter 1 verse 15. यस, For I am not ashamed of the gospel of मैं Christ. क्यों इंग्लिश में पढ़वा रहा हूं उसके लिए? क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जहां पे आर्टिकल यूज करा जाता है, बाकी भाषाओं में नहीं होता। दी जो है वो आर्टिकल, और जब शब्द दी लग जाता है किसी चीज के सामने, उसके मतलब है इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, इसमें वहां ही लिखा हुआ हो सकता है, बट दैट इज नॉट कन्वेइंग दैट पावरफुल मैसेज। दी में फाइन, जी भाई पढ़े वापिस बता। For I am not ashamed of the gospel दी गॉस्पेल मतलब एक ही सुसमाचार, of बहुत सारे Christ, नहीं है,
आजकल इवन क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत तरीके से सुसमाचार, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, हीलिंग गॉस्पेल, पुराना गॉस्पेल के नाम से चलाते हैं। ऐसा नहीं है, गॉस्पेल एक ही है। आगे हाँ, For I am not ashamed of the gospel of Christ. वो किसका है? For it is the यीशु power of मसीह का God. समाचार है, यीशु मसीह का समाचार है, हाँ, विच इज दी पावर ऑफ गॉड। For it is the power of God to salvation. किंग जेम्स न्यू है, पुराना पड़ेगा अनटू दी सैल्वेशन, अर्थात उद्धार के लिए वही एक सामर्थ्य। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य की बात करते हैं बाइबल में से, वो है उसकी पवित्र आत्मा। ठीक है, और आप लोग, कई लोग अभी मेरे साथ बैठे हैं, कहते हैं अंकल ये बहुत बार सुन लिया आपको मैं बता दूं, ये समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस भी कहता है आई विल प्रीच द गॉस्पेल, ये कभी भी सामर्थ्य नहीं खोएगा, इसमें बहुत सामर्थ्य है। तो इसके लिए आप माने, इसको अगर आप रोजाना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कभी ना कभी आप इस सामर्थ्य को, ऐसा लगेगा आपके अंदर। सामर्थ्य कब काम करती है? सुसमाचार, सुसमाचार से ही सामर्थ्य मिलती है। किसी के लिए उद्धार कैसे होता है? हमारा विश्वास करने से। विश्वास क्या? परमेश्वर पे नहीं। तो सब लोग हाँ मिला, परमेश्वर पे विश्वास करो, कोई गलत नहीं, पर परमेश्वर पे विश्वास करने से उद्धार नहीं मिलता, सुसमाचार पे विश्वास करने से। आई बात समझ? बाइबल में पौलुस ने 15 में बोला, और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अर्थात दो चीजें, उसकी मृत्यु, उसका लहू बहाना, उसका दफनाया जाना, और दूसरी चीज उसका जी उठना। आपको क्रिश्चियन वर्ल्ड में आधे से ज्यादा लोग यीशु मसीह की मरने की बात मानते हैं, लहू बहाने की मानते हैं। कई लोग अभी भी नहीं मानते कि जी उठा, और लिखा हुआ होने के बाद भी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जरूर सामर्थ्य के लिए? क्योंकि मृत्यु जो अपन बात कर रहे थे, फिजिकल डेथ के बाद जीने वाला व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह, और कोई नहीं उठा था उसके पहले। बाइबल में तो लोग जी उठे, अलग बात है, पर यीशु मसीह के बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वो जी उठा, और जिया भी किसके कारण से? जैसा कि रोमियो 1:5 से पढ़ के देखें, रोमन्स 1:5 पढ़ना भी जी। रोमियो 1:5, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली जी, कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। 4 से पढ़ दीजिए प्लीज, सॉरी। और पवित्रता की आत्मा के भाव से जी, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र है। अब आपको समझ में आ रहा है मनुष्य को पवित्र आत्मा की क्यों जरूरत है? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा से जन्मा, जब पवित्र आत्मा मरियम पे आया, यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा पाया तो क्या हो गया? सामर्थ्य बढ़ गया और सेविका ही करना। ठीक है, फिर मर गया, जिलाने उठने की फिर किसकी जरूरत पड़ी? पवित्र आत्मा। मतलब यीशु मसीह को इतनी जरूरत है तो आपको हमारे को कितनी जरूरत होनी चाहिए? पर नहीं मानते हम अभी भी अपने कर्मों पे, 10 नियमों के पालन पे, फलाना अच्छा कर लेने से। अच्छी बात, अच्छा करना तो कोई गलत नहीं, आप एक पापी होकर भी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं, बाइबल बताती है। यशायाह 64:6 पढ़ के देखते हैं। आज अगर आप ये चीज सीख जाएंगे तो सुसमाचार लोगों को बड़े आराम से समझाने वाले हो जाएंगे। चलिए पढ़ते आगे। क्या लिखा है पढ़ा है मैंने? 64:6 देखते हैं। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, अर्थात आइज़ाया 64:6। और हमारे धर्म के काम सबके सब मैंने क्या लिखा? एक दो काम सारे के सारे धर्म के कारण अशुद्ध होकर कर सकते हो आप। पापी होकर बाइबल के अनुसार आप सारे धर्म के काम कर सकते हो। और बड़े खुश हैं लोग बात, हम क्वायर में सिंगिंग करते हैं,
हम प्रेज द लॉर्ड करते हैं, गलत नहीं है, गलत सही मत निकालना, मैं बोलता हूँ प्रेज द लॉर्ड वाले उद्धार पाया हो, मगर खाली वो कर लेने से ये मत सोच लेना कि आप धर्मी ठहरे। यही बात समझ, क्या समझा रहा हूँ? पापी होकर आप सारे धर्म के काम कर सकते हैं। तो यहां सब मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या चक्कर क्या है? प्रभु ने बोला यही तो दिक्कत है कि पापियों को तो मैं बहुत आसानी से बचा सकता हूँ, ये जो धर्म के काम में अटके रहते हैं इनको बचाना असंभव है। आप समझ में आ रहा, उद्धार किसको नहीं मिल सकता? आई बात समझ में? पढ़ के देखते हैं इसको वचन से, रोमियो 10:3 पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आज आपको ये सारी चीजें? ग्रैस्प कर लो, और जो सवाल है उसके जवाब मिल रहे हैं आपको। हो सकता है मैं सवाल बोल के नहीं सिखा रहा हूँ, आपको रिकैप्चुलेट आप अपने दिमाग में देख सकते हैं। जी पढ़े। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। प्रॉब्लम क्या है? अपन किसको एक से ही पढ़ने भैया, एक से। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना जो करनी चाहिए, तो बिना प्रार्थना करे उद्धार लोगों का होता भी नहीं। मेरे लिए कोई लोगों ने बहुत पहले से प्रार्थना करी थी, 84-85 से, और 98 में जाकर मैंने उद्धार पाया। मेरी जानकार थे, रिश्तेदार थे जो बांसवाड़ा में आते थे, जब मेरी वाइफ ने बाद में शेयर करा, पर वो प्रार्थना करते थे कि आपका सैल्वेशन हो जाए। बाद में भी था, बिब्लिकल था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। अब हम हमारे क्या है, आज लोग बात से भी कहीं करते हिंदू लोग अरे वो तो आपसे बेहतर है, वो बेचारा 5 बार नमाज तो पढ़ता है, ढूंढ रहा है वो सुबह सुबह नहा धोकर जो घंटी बजा रहा है वो बेचारा ढूंढ रहा है उस परमेश्वर को। आप तो सोते रहते हो, संडे को भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है चर्च। ऐसे हैं हमारे लोग। और यहाँ पौलुस बोल रहा है उनको धुन रहती है, मगर क्या लिख रखा फिर आगे कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ। प्रॉब्लम ये है, जब तो परमेश्वर ने योसाया में लिखा क्या, अज्ञानता के कारण नाश होता है। हमारा पूरा धर्म का सिस्टम क्या बता रखा है कि पाप कर रहे उसके लिए नाश हो रहा है। गलत है, पाप से तो परमेश्वर निकाल सकता है, तो बल्कि उसने सारे पापों का समाधान कर दिया। एक पाप है जो नहीं कर सकता, वो है यीशु मसीह को ग्रहण करना। ठीक है, अन्यथा सारे पापों का समाधान कर दिया, पर आपके धर्म के कामों के लिए समाधान नहीं है उसके बाद, क्योंकि धर्म के काम करते करते हम परमेश्वर के आगे थर्ड वर्ष, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता। अब परमेश्वर कैसे हमको धर्मी ठहराता है? वो है परमेश्वर की धार्मिकता। उससे अज्ञान होकर, अनजान होकर, सॉरी, हाँ, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, क्या करके? अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ये है कारण, पाप के कारण नहीं है प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा पाप अगर मैं बोलूं आज बाइबल के हिसाब से, स्वयं की धार्मिकता है। कुछ जरूरी नहीं है मर्डर कर रहे हो, आप जब तक अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, वो स्वयं की धार्मिकता। और विशेषकर ये स्वयं की धार्मिकता किससे आती है? व्यवस्था से। वही जो 10 नियम परमेश्वर ने दिए थे, वो व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। ये नहीं बोल रहा, कल को जाकर मत बोल देना अंकल बोलते हैं 10 नियम में बेकार है। नहीं, 10 नियम बिल्कुल सही है, आत्मिक है, लिख रखा है रोमियो 7 में। मगर व्यवस्था के पालन से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। किसके कारण मत ठहरते हैं हम? जैसे हमने रोमियो 5:19 में, परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा, मनुष्य जो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया उसकी आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते। और यही तो सुसमाचार है जिसको लोग जानते। हम क्या लगे हुए, अरे बाइबल पढ़ो, फलाना करो, जब जाके रहा तो परमेश्वर। अब किसी ने बोल दिया मैं तो सुबह 2 घंटे प्रार्थना की, फिर गए काम से। आप कहोगे यार मैं तो खाली 15 मिनट ही करता हूँ। क्या है वो? किस पे बस आप बेस कर रहे हैं अपने कार्य। तो उद्धार किनको नहीं मिलता? सवाल था, उद्धार उनको नहीं मिलता जो अपने धार्मिकता में, स्वयं की धार्मिकता में खड़े।
और उस टाइम क्या लगता है, यतन करते रहते, तो जैसा आपके दिमाग में मजाक नहीं रहा इन लोग तो क्या करे, उसको अपने वचन से बाध्य है, वो नहीं बचा सकता। तो उद्धार का कंडीशन क्या है, कब मिलता है, पढ़ के देखते हैं बाइबल से। रोमियो 5 का पढ़ते हैं 6 के आगे जी। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, पहले कंडीशन, जब हम निर्बल थे, अर्थात हम अपना कुछ नहीं कर सकते उद्धार के लिए, जब हम ये स्वीकारें, जो आपने बोला भी था अभी मैंने, हाँ, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। लिखा था भक्तिहीनों के लिए मरा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे, विशेषकर तो हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड, भक्ति तो है ही नहीं, हम चर्च जाते हैं। एक्चुअली में इंग्लिश में पढ़ना, For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. बड़ा अच्छा शब्द है वो अंग्रेजी, अनगॉडली। तो सोच के बता सकता है अनगॉडली क्या है? परमेश्वर के बिना। बिल्कुल सही, गॉडली जिस परमेश्वर के साथ, तो अनगॉडली जो है, और हमने पढ़ा भी, और उसने बोला अगर आपके अंदर यीशु की आत्मा नहीं तो आप उसके जन नहीं। तो अनगॉडली क्या है? बिना आत्मा के लोग हैं। तो सिंपल, बिना बात पे पता नहीं दिमाग घुमाते रहते हैं हम क्या क्या चीजों से उद्धार कुछ नहीं। तो पहले चीज हमारे को पता होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते अपने उद्धार के लिए, इन द फॉर्म ऑफ वर्क्स, अपने धर्म के कामों से नहीं कर सकते, और हम वास्तव में बिना परमेश्वर के हैं। आगे पढ़े आप। For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. आगे, But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, ये सब मानने की Christ विशेष died क्रिश्चियन for us. लोग तो सब हम सब पापी हैं। तो फिर क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह होता रहेगा, पाप करते रहेंगे, अनुग्रह होता रहेगा। ये दूसरे सवाल में चले जाते हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं लिख रखा भाई। हाँ, when we were sinners, That while we were still sinners, हाँ। Christ died for us. कितना स्पष्ट लिख रखा है, हिंदी में पढ़ना भैया। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम लोग कितने लोग अपने उद्धार पाने के लिए सोचते हैं हम अपने पापों को सही कर लेंगे तब हमारा उद्धार होगा। यहाँ लिख रखा है जब तुम पापी होते तब किसके लिए तुम्हारा हो। हम कोशिश करते हैं अपने आप को ठीक करने की, सबसे बड़ा फ्लॉ है अपनी धार्मिकता। आपको पापों को सुधारने से भी उद्धार होगा, आत्मा आने से उद्धार होगा, और उसके लिए यीशु मसीह कर चुका। तो जो धर्म जो हम बोलते हैं ना, तो धर्म का जो कंसेप्ट क्या है, बुरे काम छोड़ो, अच्छे काम करो, विश्वास लाओ, पवित्र बनो, तो परमेश्वर से जुड़ जाओ। यही है धर्म। तो ये क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी 10 नियमों का पालन करो, चर्च जाओ, विश्वास करो, उपवास करो, सब चीजें करोगे तो एक चीज मेरे को बताओ, इसमें उद्धार करता कौन हुआ? तो आप समझते हैं स्वयं की धार्मिकता का क्या मतलब है, जब आप स्वयं को उद्धार करता बनना चाहते हो, जो असंभव है। इसीलिए तो यीशु मसीह